जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि एनडीए के लिए 24 घंटे से भी कम बचा हुआ है। बाय दिस टाइम टुमारो यू ऑल विल बी अपीयरिंग फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन। इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको ओएमआर शीट किस तरह से फिलअप करना है, राइट अ वे टू फिल ओएमआर शीट, और इसके अलावा राइट अप्रोच टू अटेम्प्ट द एनडीए एग्जामिनेशन। दोनों टॉपिक आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए, इस यहाँ पे ओएमआर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब कुछ लोग का रिजल्ट नहीं आता है तो वो डायरेक्टली ब्लेम करते हैं कि उन्होंने अपना ओएमआर में अपना रोल नंबर गलत लिख दिया, टेस्ट बुकलेट नंबर गलत लिख दिया, सेट नंबर गलत लिख दिया या गलत जगह शेडिंग कर दिया। तो इन तमाम डाउट को भी मैं आपको आज की इस वीडियो में लेने वाला हूं। इसके अलावा आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए टुमारो, मतलब कल के एग्जामिनेशन में, और इसके अलावा आपको पेपर किस टाइप से अटेम्प्ट करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने ओएमआर वाले डाउट पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओएमआर शीट आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये एनडीए एग्जाम का ऑफिशियल ओएमआर नहीं है, ये ओएमआर मैंने ऐसे ही कहीं से डाउनलोड किया हूँ। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है और इसके अलावा करेक्ट मेथड बताया गया है कि हाउ यू हैव टू शेड। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चार जो यहाँ पे मेथड बताए गए हैं, ये चारों गलत मेथड है। अगर आप इस टाइप से शेडिंग करेंगे तो आपको उस आंसर को वैलिड नहीं माना जाएगा, उस आंसर को गलत माना जाएगा। अगर आप सही आंसर निकाल पा रहे हैं लेकिन इस टाइप से ओएमआर को शेड करते हैं तो आपको उसका आंसर सही नहीं लिया जाएगा। मान के चलिए आपने सिर्फ एक टिक कर दिया या कोई और निशान दे दिया या सिर्फ आप बीच में एक शेड कर दिया, यहाँ पे आप थोड़ा सा शेड किया और बाहर निकाल दिया, तो ये सारे दीज आर द रॉन्ग मेथड्स फॉर फिलिंग अप द ओएमआर, फॉर शेडिंग अप द ओएमआर सर्कल। अब यहाँ पे जो करेक्ट मेथड है, करेक्ट मेथड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है आपका करेक्ट मेथड। अब मान के चलिए ये आपका सर्कल है तो आपको शेडिंग स्टार्ट करना है आउटर एरिया से। आउटर में सबसे पहले आपको शेडिंग कर लेना है, इसके अलावा आपको इनर में शेडिंग कर देना है टोटल। तो ये है एक करेक्ट वे टू शेड द सर्कल्स इन दी एग्जामिनेशन ऑफ एनडीए। या ये आप देख पा रहे हैं। और इनसाइड जो आपका अंदर है, इस सर्कल के अंदर कहीं पे कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, आपको कंप्लीटली शेड कर देना है। और इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है, लगभग एक शेडिंग के लिए आपको बस 4 से 5 सेकेंड ही लेना है, एक शेड करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसके अलावा जो आपको ओएमआर शीट आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में मिलने वाला है, वहाँ पे आपसे सेंटर का नाम पूछा जाएगा। तो सेंटर के नाम वहाँ पे आपको कंप्लीट सेंटर का नाम नहीं देना है। मान के चलिए आपका एग्जाम कोई स्कूल में हो रहा है, कोई हायर सेकेंडरी स्कूल में हो रहा है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में हो रहा है, तो इस केस में उस स्कूल का नाम नहीं लिखना है, बल्कि आपको उसके प्लेस का नाम लिखना है। मान के चलिए आपका सेंटर न्यू दिल्ली में है या फिर आपका सेंटर लखनऊ में है, तो वहाँ पे आपको सेंटर का नाम बस लिखना होगा। जैसे कि लखनऊ आप लिख दें या फिर न्यू दिल्ली लिख दें या फिर पटना लिख दें, जहाँ जहाँ आपका सेंटर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट बुकलेट नंबर जो आपको दिया हुआ रहेगा, सेम टेस्ट बुकलेट नंबर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद रोल नंबर आपको सही से फिलअप करना होगा। 8 डिजिट का रोल नंबर आता है। स्टार्टिंग में इस तरह से कॉलम आएंगे, इस तरह से कॉलम आएगा रोल नंबर फिलअप करने के लिए। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिख देना है डिजिट में। उसके बाद अब जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए आपका रोल नंबर हो गया 1539712। तो अगर आप यहाँ पे 1 फिल कर रहे हैं तो आपको 1 को शेड करना है, उसके बाद फिर 5 को शेड करना है, उसके बाद फिर 3 को शेड करना है। इसी तरह से आप अपना रोल नंबर को अच्छी तरह से शेड कर देंगे। और शेड करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपको किस टाइप से शेड करना है। इसके अलावा आपको सिग्नेचर करना होगा, तो सिग्नेचर आप कैंडिडेट सिग्नेचर पे ही करेंगे। आपको इस इन्विजिलेटर सिग्नेचर वाले पे आपको नहीं कुछ करना है, कैंडिडेट सिग्नेचर वाले पे करना होगा। उसके बाद आपसे सब्जेक्ट कोड पूछा जाएगा। तो आपका एनडीए का एग्ज़ाम 2 फेज़ में होने वाला है। सबसे फर्स्ट फेज़ होगा 10 to 2.5 आवर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। सो 10 से लेकर अराउंड 12:30 तक, उसके बाद आपको 2 से लेकर 4:30 तक। सो जो पहला सेशन होगा इसका जो कोड होने वाला है, इसका कोड आपको 01 जो कि मैथमेटिक्स के लिए और 02 आपको गैट के लिए सब्जेक्ट कोड होने वाला है। सब्जेक्ट कोड मेंशन करके आपको वो पर्टिकुलर नंबर आपको सर्कल में शेड कर देना है जिस टाइप से आपका ओएमआर आएगा।
तो ये था OMR को लेकर जानकारी। और बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि उनका जब NDA एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है या कोई भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो वो बोलते हैं कि उनका रिजल्ट नहीं आया क्योंकि वो अपना OMR गलत भर दिए थे, अपना रोल नंबर गलत भर दिए थे। तो आई होप इन सारे तमाम डाउट आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि आपको OMR किस तरह से फिलअप करना है, सेंटर का नाम क्या लिखना है, अपने नाम, और आप अपना नाम भी अच्छे से लिखें, कैपिटल में लिखें। एंड ट्राई टू राइट ऑल द नेम्स इन कैपिटल ओनली, इवन इफ यू आर आस्क्ड सेंटर नेम, you mention your center name in capital letter only because that is the clear way and even your presentation will be nice। so ये सही होगा। जब OMR रीडर स्कैन करेगा तो स्कैन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, इसीलिए आपका रिजल्ट कहीं पे स्टकअप नहीं होने वाला है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। अब यहाँ पर तो आपका पहला डाउट क्लियर हो गया कि हाउ टू शेड OMR शीट। अब हम सेकेंड डाउट की ओर बढ़ते हैं कि हाउ टू अप्रोच, राइट अप्रोच फॉर द NDA एग्जामिनेशन पेपर। तो यहाँ पे अप्रोच के लिए आपको दिमाग लगाना होगा। आपको पता है कि मैथ का पेपर सबसे पहले होने वाला है। मैथ में आपको अराउंड 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा, 10 AM to 12:30 PM। तो यहाँ पे जैसे ही आपको मैथ का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो उस केस में आप क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। एक होगा इजी क्वेश्चन, उसके बाद होगा मॉडरेट क्वेश्चन, उसके बाद होगा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो आपको 120 क्वेश्चन का बुकलेट मिलेगा, इस 120 क्वेश्चन में से आपको इजी क्वेश्चन को फाइंड करके उसका आंसर तो निकाल ही देना है, क्योंकि वे सारे क्वेश्चन मिसअप नहीं होने चाहिए। ईजी क्वेश्चन आपको हमेशा अटेम्प्ट करने हैं। और कोई भी एग्ज़ाम में जब एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है तो उसमें अराउंड 30% से 40% क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं और अराउंड 30% क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं एंड अराउंड 30% क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं। तो मान के चलिए 40% इजी, 30% मॉडरेट और 30% डिफ़िकल्ट। सो ये जो 40% वाला इजी वाला सेक्शन है, इसको आपको मिस नहीं करना है। इसके लिए आपको ये माइंडसेट तैयार करके जाना है कि एटलीस्ट आप पूरे क्वेश्चन पेपर को 1 से 2 बार, मिनिमम 2 बार आप पूरे क्वेश्चन के गो थ्रू हो जाएं। आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। मान के चलिए कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है, मान के चलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, या फिर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो आप उस क्वेश्चन पे कुछ स्टार मार्क दे सकते हैं इस टाइप से, या कुछ टिक मार्क दे सकते हैं, या कोई और अपने हिसाब से जो भी इंडिकेशन हो उस इंडिकेशन को दे सकते हैं, ताकि वो क्वेश्चन आप फिलहाल के लिए छोड़ दें और नेक्स्ट ईजी वाले क्वेश्चन पर बढ़ जाएँ। जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन के गो थ्रू हो रहे हैं तो, और जब दोबारा सेकेंड टाइम में आ रहे हैं तब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तब आपकी जो मार्क्स आएगी वो मार्क्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मान के चलिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बन गया, सेकंड भी बन गया और थर्ड नंबर आपने पढ़ा, लेकिन वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आपको वो क्वेश्चन स्किप कर देना है। बिकॉज आउट ऑफ 120 यू हैव टू गेट ओनली 50 क्वेश्चन राइट, ओनली 50 क्वेश्चन यू हैव टू गेट राइट। अगर आप 50 क्वेश्चन राइट कर रहे हैं तो इट मीन्स आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और अराउंड आप अगर 50 क्वेश्चन राइट कर ले रहे हैं तो आपको तो मिनिमम मार्क मैथ में आ जाएगा, मिनिमम मार्क से थोड़ा ज़्यादा ही आ जाएगा, मतलब आपको मैथ का कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा और आप सेफ स्कोर वाले क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो ये तब था मैथ के लिए। तो मैथ के लिए एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना होगा, ये कि जब आप मॉडरेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएं तो उस समय कुछ कुछ पॉइंट्स, जब आप मॉडरेट क्वेश्चन वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कुछ कुछ पॉइंट आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होगा, तो उस समय आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी अगर आपसे सोल्व हो पा रहा है तो आपको सोल्व कर लेना है। मतलब मिनिमम आपको ये लेकर चलना है कि पूरे क्वेश्चन पेपर को आप 2 से 2 टाइम तो मिनिमम आप गो थ्रू हो जाएंगे पूरे क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जब एंडिंग में आप अप्रोच करेंगे तो उस समय क्वेश्चन का लेवल ईजी हो जाएगा। मतलब ईजी वाले क्वेश्चन कभी कभी लास्ट में होते हैं, ये हमेशा नहीं होता है, कुछ बुकलेट सीरीज में ऐसा होता है। मान के चलिए 4 बुकलेट सीरीज है A-B-C-D, तो ए वाले जो सीरीज होगा इसमें मान के चलिए स्टार्टिंग में आपका कुछ इजी क्वेश्चन दे देगा, और डी वाले में एंडिंग में इजी क्वेश्चन दे देगा, और बी में मिडिल में इजी क्वेश्चन दे देगा, और सी वाले में मान के चलिए 70 से स्टार्ट कर देगा इजी क्वेश्चन देना, 70 से 90 के बीच इजी वाले क्वेश्चन रहेंगे सी वाले सेट में। मतलब इसी तरह से कुछ क्राइटेरिया हो सकता है यूपीएससी का। आपको इसी को फाइंड करने के लिए इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, और आप अपने
दिमाग को शांति से अटेम्प्ट करें और रंग शेडिंग करने वक्त अपने दिमाग को शांत रखें और ज़्यादा आपको पैनिक नहीं करना है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में ब्लंडर करते हैं, आपको ब्लंडर से अवॉइड होना है। इसके अलावा गैट सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए मान के चलिए आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, और बेसिकली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले इंग्लिश वाला सेक्शन ही अटेंड करें, क्योंकि इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ इसका एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, और जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज में आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना होगा, या फिर जब आप एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा कि हाँ कौन से पार्ट में क्वेश्चंस वो सेंटेंस में एरर है। तो जो स्टार्टिंग में जब आप एंटर करेंगे 2 बजे एग्जामिनेशन हॉल, तो ट्राई करें कि स्टार्टिंग में आप इंग्लिश से ही स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में एंटर करेंगे तो उस समय आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव रहेगा, शार्प रहेगा। तो जब आप एक्टिव रहेंगे तो उस समय जब आप इंग्लिश का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इसीलिए इंग्लिश को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश के बाद जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट हो, स्ट्रॉन्ग पार्ट मान के चलिए आपको साइंस में फिर बायोलॉजी है, उसके बाद फिर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, उसके बाद मान के चलिए आपका साइंस पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बाद आपको साइंस वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना होगा। अब मान के चलिए आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, मान के चलिए आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो उस समय आपको इंग्लिश के बाद आपको ये वाला अटेम्प्ट करना होगा, और ये वाला अटेम्प्ट आपको लास्ट में करना होगा। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट टिप, फॉलो करें कल के एग्जामिनेशन में। आई होप इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जामिनेशन। एंड टुमारो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के कुछ समय बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ एज वेल एज पेपर एनालिसिस को लेकर वीडियो आने वाला है, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सटीक जानकारी मिल जाएगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होने वाला है, एज वेल एज आपका पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, मॉडरेट था, इजी था, डिफ़िकल्ट था, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे कल की वीडियो में, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। थैंक यू।